राधे कृष्णा। डियर डिवाइन सोल्स, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है, क्या चल रहा है उधर। तो डियर, ये जो थर्ड पार्टी थी, इसने थर्ड पार्टी हमेशा दुख देती है और इस तरीके से इस थर्ड पार्टी ने मैनिपुलेट किया था आपके पर्सन को कि आपके पर्सन ये नोटिस ही नहीं कर पाए कि ये थर्ड जो है पर्सन है, ये इतनी ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्हें एक पल के लिए तो ये लगा था कि उनके ड्रीम्स कम ट्रू वाली जो स्टोरी है वो हो गई, कि जो जो उन्हें चाहिए था, जैसा पर्सन चाहिए था वैसा वो थर्ड पार्टी है, ऐसा वो फील कर बैठे थे। उन्हें ये लग रहा था कि बस अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं था कि उसकी नज़र इनके पैसे पे थी, आपके पर्सन के धन पे थी। और ये जो थर्ड पार्टी थी, इस थर्ड पार्टी का किसी और से भी कनेक्शन होने के पूरे चांस हैं। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पैसे के लिए कनेक्ट हुई थी। हकीकत में इसके दिल में कोई और पर्सन था, बट वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था। आपके पर्सन इतने स्ट्रांग थे, तो पैसे के फ़ायदे के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की ओर आ गई और दिल से अभी भी ये कहीं और अटैच है। यानी इस थर्ड पार्टी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के पूरे चांसेस हैं और ये आपके पर्सन से पैसे लेके उस पर्सन को भी हेल्प करती है या करता है, जो भी उसकी लाइफ में है। ये जेन्युइन नहीं है, ये ट्रू, मतलब इसका ट्रू लव तो बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन के लिए। ये थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपके पर्सन से जुड़ी हुई थी और इस हद तक जुड़ी हुई थी कि इसने इनके लगभग सातों चक्रास को कंट्रोल किया, यानी पूरी तरीके से कंट्रोल किया। सातों चक्रास डिस्टर्ब किए, यानी रूट चक्र से लेके टॉप यानी थर्ड आई तक हर तरीके से एनर्जी शक की है। कहीं यानी यहाँ तक कि मटेरियल एनर्जी और स्पिरिचुअल एनर्जी, दोनों तरह की एनर्जी इस थर्ड पार्टी ने शक की है। ये जान ही नहीं पाए, ये समझ ही नहीं पाए कि ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है। और इस थर्ड पार्टी ने ऐसा बिहेव भी कर रखा था, इसको कोई कह नहीं सकता कि ये थर्ड पार्टी इतनी ख़राब हो सकती है। बिल्कुल यानी इसके समान कोई सती सावित्री है, इसके समान कोई अच्छा पर्सन हो नहीं सकता, ऐसी थर्ड पार्टी बन के रही है। लेकिन इसका इंटेंशन बहुत ख़राब रहा है, बहुत ख़राब रहा है इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन। और इस समय इन प्रेजेंट आपके पर्सन के सामने सच्चाइयाँ खुलने लगी हैं। आपके पर्सन में वो स्ट्रेंथ आने लगी है कि थर्ड पार्टी की थोड़ी थोड़ी बातें इनको समझ आने लगी हैं। थोड़ी थोड़ी क्या, धीरे 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 करके एक स्टेप बाय स्टेप थर्ड पार्टी की चीज़ें जब उनके सामने आ रही, थर्ड पार्टी जैसे 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 पावरफुल होती जा रही थी, वैसे वैसे आपके पर्सन को शक बढ़ता जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के सुखी थे। आपके पर्सन के पास भले ही सब कुछ हो, उनके पास एक मतलब अच्छा सा घर और सोने के लिए, सुकून की नींद के लिए सारी सुख सुविधाएं, यानी एक महंगा सा बेडरूम, बेड और वो सारी चीज़ें और एसी वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें उनके घर में थी। लेकिन कमी किस चीज़ की थी, जो कि अभी भी है, कमी है नींद की। कितना भी कमरे का एनवायरनमेंट अच्छा क्यों ना हो, पर आंखों में नींद नहीं हो तो वो एनवायरनमेंट क्या कर लेगा। आपके पर्सन के साथ यही हुआ। इस थर्ड पार्टी ने इन्हें इतना परेशान किया कि इनकी नींदें तक छीन ली। ये सोच में पड़ गए कि आखिर इनसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो इनकी ज़िंदगी में ये पर्सन आया, आखिर इन्होंने क्या किसके साथ किया था। तब ये एहसास कर पाते हैं कि इन्होंने अपनी शक्ति को खो दिया। इनकी शक्ति आप हो। मुझे यहाँ वो जो डिवाइन फेमिनिन वाली एनर्जी होती है, पावरफुल एनर्जी, जो खुद स्वयं शक्ति का जिसमें अंश होता है, वो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। आप में से आप लोग वही एनर्जी हैं, आप वो डिवाइन पावर हैं
जिसको छोड़ के आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के पास गए थे और उस थर्ड पार्टी ने हर तरीके से इनको परेशान किया, तब जाके इनको समझ आया कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये आपको देख पा रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रेंथ में हो। आप इनके जाने के बाद रोए तड़पे बहुत थे, लेकिन इन प्रेजेंट आप संभल गए हो। इन प्रेजेंट आप जितनी हाई वाइब्रेशन में हो, आपके पर्सन उतनी ही लो वाइब्रेशन में है। आपके पर्सन छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, उतना ही आप मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, अपनी अपनी हॉबीज़ पे वर्क कर रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो। आप अपनी ग्रोथ पे आगे बढ़ रहे हो और वो उनका डाउनफॉल होता जा रहा है। बट सारा टाइम ऐसा नहीं रहता है, दिन बदलते रहते हैं, एनर्जीज तो हर पल बदलती हैं। आप थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए कोई पूजा पाठ अगर कर रहे हो, कोई मारक मंत्र वगैरह कर रहे हो, कोई और रिचुअल कर रहे हो थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, तो वो वर्क कर रहे हैं। वो वर्क कर रहे हैं इसीलिए थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इनसे कम हुआ, और इन पर से जब थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस कम हुआ है तभी ये थर्ड पार्टी के कारनामों को देख पा रहे हैं। तभी उसका यानी मिलावटी जो प्रेम होता है, ऐसा लगे जैसे इससे सच्चा प्रेम नहीं हो सकता और उससे ज़्यादा गंदगी नहीं हो सकती किसी में, वो चीज़ इनके सामने आ रही है क्योंकि आप कुछ कर रहे हो। आप या तो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इनके लिए पूजा पाठ कर रहे हो, इनको टेलीपैथी कर रहे हो, कुछ तो आप कर रहे हो जिसकी वजह से ये अवेकन होना शुरू हो गया। और ये जैसे जैसे अवेकन होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनको यही पछतावा होता जा रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया, इन्होंने अपनी शक्ति को खो दिया। आने वाले टाइम में बहुत जल्द ऐसा होगा, बहुत जल्द, कुछ ही दिनों में, 9 डेज में अगर आप इनकी रिग्रेशन यानी रिग्रेट की एनर्जी अभी पिक नहीं कर रहे हो तो आने वाले 9 डेज में आप पिक करोगे इनकी रिग्रेट की एनर्जी। और ये इसलिए होगी क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो। और तब जाके जब ये पछताएंगे तब अपना जो पछताता है ना वो प्रायश्चित भी करता है। तो ये सिर्फ पछता के नहीं रह जाएंगे, ये प्रायश्चित भी करेंगे। और प्रायश्चित क्या करेंगे ये? एक तो ये जो सच्चे लोग हैं, जो सच में जिन्होंने दर्द झेला है, जिन्होंने किसी का अहित नहीं किया बट उनके साथ अहित हुआ है, तो ये उनकी मदद करेंगे आपको याद करके कि एक गलती मेरे से भी हो चुकी है, जो मैं इतने प्योर सोल को मैं रुला चुकी हूँ, अब ऐसी गलती किसी और से ना हो जाए। तो ये दूसरों को गाइड करना भी शुरू करेंगे, दूसरों की हेल्प करना भी शुरू करेंगे। ये किसी की हेल्प, किसी को गाइड तभी करेंगे जब पूरा मैटर ये समझ लेंगे कि इन दोनों में गलती किसकी है। तो जो सच्चा पर्सन होगा, जिसने कोई गलती नहीं की होगी, ये उसकी हेल्प करेंगे। और ये क्यों करेंगे? क्योंकि ऐसा करके ये आपसे अपने प्यार के साथ वफा करना चाहते हैं। जो आपका और इनका रिश्ता रहा है उसमें वफा तब होगी, सीधे सीधे ये आपको आके बोल दें कि भाई मुझे अपनी गलती का एहसास है, ये वो है, तो इन्हें ये भी डाउट है कि आप हो सकता है एक्सेप्ट ना करें, आप हो सकता है माफ़ ना करें। तो पहले ये कर्मों से अपने दिखाना चाहते हैं कि सच में मैं बदल गया हूँ, सच में मैं बदल गई हूँ। जब ये सच्चे लोगों की मदद करेंगे तब आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे। अब आपसे यूनाइट होने के लिए इन्होंने ये वीडियो उठा लिया है कि ये सोसाइटी में आसपास जो सच्चे लोग हैं उनकी मदद करेंगे। अब ये दुष्ट प्रकृति के लोगों की मदद नहीं करेंगे। अभी तक कोई अगर बैरूपिया बन के आ गया, कोई जैसे कि थर्ड पार्टी आई हुई थी या आया हुआ था बहुत ज़्यादा समझदार सात्विक पर्सन, जबकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन था या थी, तो अब ये इनमें समझ और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि एक पर्सन यानी जो थर्ड पार्टी इनको मिली, वो बिल्कुल भी जज नहीं करी जा सकती थी कि ये इतनी गलत हो सकती है, बट वो इतना गलत थी या था। तो इसी वजह से कि लोग इस लेवल पे जाके भी गलत हो सकते हैं, लोग इतने अच्छे दिखने के बाद भी इतने गलत हो सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट यानी इस थर्ड पार्टी के आने से इन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस लेवल की अच्छाइयाँ होने के बावजूद भी किस लेवल की अच्छाइयाँ लोग शो कर सकते हैं जब उनके अंदर बहुत बड़ी कमियां होती हैं।
इसी वजह से ये एग्रेसिव भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं। ये किसी भी दिखावे के प्रेम को अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। कोई इन्हें झूठा प्यार नहीं दे सकता, यानी कोई इनको यूं ही 2-4 बातें करके इनका अटेंशन नहीं ले सकता। अब ये किसी के झूठे प्यार में नहीं आने वाले, ये जान चुके हैं, ये समझ चुके हैं। आने वाले टाइम में मुझे यहाँ लग रहा है कि जैसे आपको ये वीडियो मिला है वैसे ही ये टाइम शुरू हो गया है इनका एक्शन लेने का टाइम, यानी और वो भी एक्शन कौन सा, निगेटिव एनर्जीज के अगेंस्ट। निगेटिव एनर्जी कौन, वो लोग जो आप दोनों के बीच में आए, वो लोग जिन्होंने आप दोनों के रिश्ते पे कैची चलाई, उन लोगों के अगेंस्ट जिन्होंने कैची चलाई थी, ये उसके लिए स्वॉर्ड लेके बैठे हैं कि अब तुम लोगों को मैं माफ़ नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। जिन लोगों ने आप दोनों को अलग किया है उनके हिस्से में अब इनकी माफ़ी नहीं है, ये उनको माफ़ नहीं करने वाले। एक्शन ले रहे हैं आपके फेवर में। जब आपको ये वीडियो मिला है उस दौरान आपके पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में है और एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। किसी भी और के पर्सन एक्शन ले रहे हैं और ये एक्शन ऐसा होगा कि ये डिसाइड कर लेंगे ये कि मुझे यही करना है, मुझे रीयूनियन में आना है, मुझे अपने पर्सन से फिर से यूनाइट होना ही है। और इसमें एंजल्स आपका साथ देंगे, आपके और आपके पर्सन के एंजल्स, एंसेस्टर्स, ये सब साथ हैं। ये यानी एंजल्स आपके रिश्ते के साथ हैं, आपका इनका जो रिश्ता है उसके साथ एंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हैं। बट किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एंजल नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ एंजल होंगे क्यों? एंजल तो जो ट्रू लवर्स होते हैं उनके साथ होते हैं। तो एंसेस्टर्स का प्यार है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आपके यूनियन के लिए, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं आपके एंसेस्टर्स की। अगर आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ नहीं किया है तो उन्हें आप अपने और अपने ट्विन जुमा से निकला है तो ज़रूर आप लोग ट्विन सरनी में हो सकते हैं। आप अपने और अपने पर्सन के एंसेस्टर की हीलिंग के लिए 11 एकादशी का व्रत का फल देते हैं। यूनिवर्स को मैसेज देते हैं कि मैं 11 एकादशी का व्रत कर रही हूँ मेरे और मेरे पर्सन के एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए। वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, एंसेस्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कभी कभी कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो एंसेस्टर को प्रिय होते हैं तो हमारे इनडायरेक्ट एंसेस्टर में आ जाते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंसेस्टर की हीलिंग के लिए उनकी सदगति हो, उसके लिए आप 11 एकादशी का फल दे सकते हैं। और अगर आप सनातन से हैं तो आप कर सकते हैं। किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो रूहें जा चुकी हैं उनके लिए जो किया जा सकता होगा वो आप कर सकते हैं। बट सनातन से हैं तो एकादशी का व्रत का फल देके आप एंसेस्टर कर्ज को हील कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके पितर आपके साथ हैं, इस रिश्ते के साथ हैं। आपके पर्सन के सामने सच्चाई लाई जा रही है। बहुतों के पर्सन सारी सच्चाई जान चुके हैं। ये जान चुके हैं कि उनके साथ कितना बड़ा छल हो गया है और अब उन्हें क्या करना है ये भी उनके सामने क्लियर हो गया है। ये विज़न भी वो क्लियर कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। ये सब उन्होंने इसलिए डिसाइड किया है ताकि जब वो आपसे यूनाइट हों तो वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में न जाएं। वो आपसे कह सकें कि देखो मैंने गलती बहुत बड़ी करी, लेकिन तुमसे दूर होके जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलती कर दी तो फिर मैंने ये काम भी किए हैं। इन लोगों की मदद इसलिए की है क्योंकि ये तुम्हारी तरह मुझे सच्चे दिख रहे थे। तुम सच्चे थे, ये आपको कहना चाहेंगे आगे कि तुम सच्चे थे, उसके बाद भी तुमने इतना संघर्ष किया। और इसीलिए मैं अब तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करते नहीं देख सकती। ये हर स्ट्रगल करने वाले हर सच्चे व्यक्ति में आपको देखने लगे हैं, इन्हें हर किसी में आप देखने लगे हैं कि जो सच्चा है वो मेरे पर्सन जैसा है। ये फील करने लगे हैं, इसीलिए सबकी मदद करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये इनकी बहुत अच्छी बात है, यही चीज़ इनकी, दूसरों के लिए मदद करना, सही लोगों के लिए मदद करना, सही लोगों को पहचानना और उनकी मदद करना, यही चीज़ इनको एंसेस्टर्स की और एंजल्स की ब्लेसिंग्स दिला रही है। ईश्वर इसीलिए इनसे खुश हैं कि चलो इसने वो लर्निंग ले ली जो इसे लर्निंग लेना ज़रूरी था, जिसको लेने के लिए ही ये धरती पे गया था।
ये सच झूठ को यानी सही और गलत को पहचानने में थोड़ा कंफ्यूज होते थे। यानी जो प्यार से बोलते वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, फिर उसकी कोई कमी ये देखते नहीं थे कि जुबान से अगर उसने प्यार से बोल दिया, ये कभी ये ध्यान ही नहीं देते थे कि जुबान से प्यार बोल दिया तो अंदर से ये दुष्ट भी हो सकता है। और जानने के बाद भी उसको इग्नोर करते थे कि चलो कोई बात नहीं है तो क्या हुआ, मुझे क्या करना, मुझे तो बस ये है कि मेरे से तमीज़ से बात कर रहा है बस ठीक है। अब वो आपसे तमीज़ से बात कर रहा है लेकिन अंदर से वो बहुत दुष्ट है, तो वो एनर्जी तो डिस्ट्रॉय करेगा आपकी। ये बात इनको बाद में समझ आई, और जब इन्हें समझ आई तो फिर ये खड़े हो गए अब सच्चे लोगों का साथ देने के लिए, और ये ऐसा करके अपने यूनियन को जाने अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपसे इनका यूनियन ज़रूर होगा। एंजल्स इनको ले ही गए हैं इस डायरेक्शन में ताकि आप तक पहुंचा सकें, आपसे यूनाइट करा सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि ये कुछ ऐसे अच्छे काम कर लें, दूसरों की ऐसी मदद कर दें, सच्चे लोगों की मदद कर दें, जिससे इनके इनके अकाउंट में पॉजिटिव एनर्जी स्टोर हो जाए और वो पॉजिटिव एनर्जी से आपका यूनियन हो सके। तो आपसे यूनियन में आने के लिए डिवाइन ने इनको थर्ड पार्टी की सारी असलियत दिखा दी है, और डिवाइन इनको जो गाइड कर रहे हैं उसी गाइडेंस पे इन्होंने चलना शुरू कर दिया है। आपका यूनियन ज़रूर होगा, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबके बीच की थर्ड पार्टी अविलंब रिलीज हो, अभी अभी इसी पल रिलीज हो जाए, इसी पल आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हर थर्ड पार्टी चली जाए, और फिर कोई थर्ड पार्टी ना आए, और आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनसे हमेशा के लिए यूनाइट हो जाएं। आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।